ये जिस्म है, सुलगता जिस्म, जैसे रेगिस्तान में सुलगती रेत। तुम बदली बन के आओ ना जाने मन, बरस जाओ, भीगो जाओ मेरे बदन की तपती जमीन पे। तुम्हारी मोहब्बत की बूंद दबकेगी, तभी तो इश्क की सौंधी खुशबू उठेगी ना। देखते क्या हो बाबू साहब, शर्म आती है, तुम मुंह फेर लो। आकाश भाई, मेरे घर पे ना कुक्कू वाला अलार्म क्लॉक है। ये कहां डरावनी आवाज सुना के मुझे सुबह सुबह डरा रहे हो यार। अभी क्या लिख के दूं कि जो पुरानी आवाज थी वो वाली आवाज वर्ल्ड बेस्ट छे। सोचे नताशा बेन के मुंह से वो सुलगता जिस्म सुन के ना गंदा गंदा लगता है। अपना जिस्म सुलगता है। अरे कपाड़िया साहब, आप एक बार ध्यान से सुनिए तो सही, एक बार ट्राई कीजिए। मैं कह रहा हूं ना सर, इसकी आवाज में भी वो जादू है। यू कैन फील इट। और सर, सबसे बड़ी बात तो आपने सोची ही नहीं सर, जिसकी सूरत उसी की आवाज। मतलब सर, डबिंग का तो कोई खर्चा ही नहीं है ना, और कोई रिस्क भी नहीं है, बराबर ना? बराबर न थी। ये आवाज सुन के ना मुंह का टेस्ट बिगड़ गया है। पहली वाली लड़की का आवाज सुनाओ ने, प्ले करो। सुबह सुबह। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म, जैसे रेगिस्तान में सुलगती रेत। तुम बदली बन के आओ ना जाने मन, छा जाओ, बरस पूरी पिक्चर आंख बंद करके देख सकता हूं मैं। मेरे बदन की तपती जमीन पे तुम्हारी मोहब्बत। सु आवाज छे पप्पा, सु आवाज छे। ऐसा लग रहा है कि मुंह से मोती चढ़ रहे हैं। हाँ, सिल्क, एकदम सिल्क छे। आकाश भाई, ये आवाज चाहिए, ये सु आवाज छे, देश की धरोहर छे पापा। आवाज में सु, उसकी आवाज ऐसे है जैसे। सर, अब ये बंदी डबिंग करने को रेडी नहीं है, तो बताओ क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या? पिक्चर बंद कर देते हैं। आवाज न थी, पिक्चर न थी। अरे कपाड़िया साहब, इस आवाज को छोड़िए, मैं इससे भी बढ़िया आवाज ढूंढ के लाता हूँ, आई प्रॉमिस। ढूंढने के लिए तो एक बढ़िया सी बेस्ट हीरोइन भी ढूंढ सकते हैं। आई प्रॉमिस। अरे कपाड़िया साहब, अरे सुनिए कपाड़िया साहब। नहीं 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 नहीं, आवाज न थी, पिक्चर न थी। मेरी बात तो, पिक्चर बंद भाई। मेरी बात तो। सेट 20,000 बस। अरे बिटिया, आज के जमाने में 20,000 में क्या होता है बताओ? अरे तुम तो धनिया के दाम में पालक मांग रही हो। टिल्लू अंकल, अब जो है बस यही है, डिपॉजिट तो आप भूल ही जाइए, और ब्रोकरेज का भी हम EMI कर लेंगे, ठीक है? तुमको पता है तुम जो हमारे सामने बैठी हो ना, किसकी वजह से? हाँ, आपके बड़कपन की वजह से। अरे ना ना ना, हमारे नहीं, तुम्हारे। मेरे? तुम्हारे बाबूजी के बड़प्पन की वजह से। लेकिन बिटिया, 10,000 में बंबई में मकान मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक कोठरी है, यहाँ नहीं है, अंबरनाथ में। अब चलेगा अंकल, चलेगा। मुंबई में तो वैसे भी कितने सारे लोग अप डाउन करते हैं, है ना? लेकिन बिटिया। लेकिन क्या? वो का है ना, वहाँ हड़प्पा की खुदाई में ना एक ज्वालामुखी निकली थी, जिसका नाम है बा। बा? अभी आपको हम दिखाते हैं बा पुराण का पहला अध्याय। अरे मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता
लगन जैसा ही होता है। ये देखो, बाल बहुत अच्छे हैं तेरे बेबी, पर वो क्या है, बंधे हुए हो तो बहुत अच्छे। सच कहूं तो आजकल की फिल्मों ने संस्कृति का सत्यानाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वो कतरीना की तरह ऐसे लंबी टांगे दिखने में। इस घर में अगर रहना है तो मेरी सारी बातों को मानना पड़ेगा। मंजूर है तो अच्छा है। कौन कमबख्त कहता है कि हिटलर मर गया? वो आज भी हमारे बीच ऐसे लोगों के दिलों में जिंदा है, अमर है। कुछ नहीं मिलता मुझे, कुछ नहीं, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, सब कुछ। नताशा, क्या ढूंढ रही हो तुम? टाइम बॉम्ब ढूंढ रही हूँ, टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब मतलब बीबी की अपॉइंटमेंट्स वाली डायरी। पिंकी, व्हाट इज माय शेड्यूल? मुझे क्या पता, मैं तो नेल पेंट करने बैठा हूँ, तुम्हारा नेल पेंट चिप हो गया ना। चुप! आकाश, व्हाट इज माय शेड्यूल? मैं हेलो, कौन से चैनल से? गो टू हेल! किसी से नहीं बात करनी है मुझे, किसी से नहीं। रिलैक्स बेब्स, चिल। ये जर्नलिस्ट पर गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे नहीं पता अभी इस वक्त मेरा किसके साथ अपॉइंटमेंट है। लड़की रखी थी मैंने पीए के लिए, कहाँ है वो कल से ज्वाइन करेगी। आज उसे घर शिफ्ट करना था तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। How dare you, आकाश? किससे पूछ के छुट्टी दी तुमने? अब तुमसे करवाऊं मैं अपने सारे पीए वाले काम। लड़ी! Yes! और ये लड़की बिना से बा, आशीर्वाद आपो बा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। सारू सारू। बैठो बैठो। ममता बहू, ध्यान किधर है तुम्हारा? नहीं पीनी। बिल्लू जी चालू कर। हाँ बारेडी। नाम कुंजल माता। किसका? आपकी कुल देवी का, जिसकी तस्वीर आपने बाहर लगा कर रखी है। तुम्हें हमारी कुलदेवी के बारे में कैसे पता? माँ ने बताया। वो हमेशा कहती हैं कि जब भी किसी के घर जाओ सबसे पहले जाकर वहाँ की कुल देवी का आशीर्वाद लेना चाहिए। वैसे मेरा नाम पाखी है बा। अच्छा, पाखी जी। ए पाखी, कतरीना के बारे में शु विचार छे तारा? कटरीना? हाँ बा, कितना नुकसान हुआ कटरीना की वजह से। कितने लोगों के तो घर उजड़ गए। ए छोकरी, तू किस कतरीना की बात कर रही है? कटरीना, जो जो चक्रवात आया था अमेरिका में। चक्रवात? हाँ, तूफान। अच्छा अच्छा, वो तो ऐसे हिंदी में बोल ले। पाक्षी बिटिया, सही है, जा रही हो। वैसे मैं तो वो फिल्म वाली कतरीना की बात कर रही थी। ओह, अच्छा। लेकिन फिल्मों वाली कटरीना की कुल देवी के बारे में मुझे तो ज्ञान नहीं है। लेकिन यदि आप कहे ना तो अर्जित कर सकती हूँ। अरिजीत कौन? वो गायक? अर्जित माने हासिल। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें ज्ञान अर्जित करने का काफी शौक है, हैं? जी बा,
जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, वहाँ भी बच्चों को यही सिखाती हूँ कि ज्ञान गंगा में जो गोते लगाए वो संसार तर जाता है। तू पढ़ाती है? आजकल पढ़ाने लिखाने में ज्यादा कमाई तो है नहीं। अब पैसे कहाँ सब कुछ होते हैं बा। आई कहती है कि इज्जत की नौकरी करो, पैसे तो अपने आप ही आ जाएंगे। ए कल्लू, सीख कुछ जो। जब देखो तब दलाली के पैसे खाने के फिराक में रहता है। अच्छा बा, एक विनती थी। अगर डिपॉजिट के पैसे मैं धीरे धीरे करके दूं तो? ए टिल्लू, समझा इसको, मुझे डिपॉजिट नहीं चाहिए है। ठाकुर जी का दिया हुआ बा के पास सब कुछ है, बस बा में अहंकार नहीं है। रेंट, किराया, और ये 1000 समझो तूने मुझे अच्छा बनकर चूना लगाया और हफ्ते भर के बाद तेरी असलियत बाहर आ गई तो बात क्या करेगी? तुम्हारा सब सामान टेम्पो में डाल के, तुमको भी टेम्पो में डाल के बाग घर के बाहर निकाल देगी। पर टेम्पो मफत में तो चलता नहीं है, उसको भी देना पड़ता है ना। उसके लिए ये 1000 रुपए। आशीर्वाद आपको बा। हाँ, जीती रहो। ओ आ गए हमारे डफोर शंख। इनसे मिलिए, ये हमारी नई किराएदार पाखी जोशी, और ये मेरा पोता। कल ही जेल से छूट के आए हैं, थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन जेल में हो के आए है ना। एंजॉय एकदम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाप को याद है, मैं आपको कल बता रहा था कि गलती मेरी नहीं थी। हाँ, इस लड़की ने ना बाप मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया था। और तू ये क्या चश्मा पहन के आई है? मेरी बाप को बेवकूफ बना रही है तू। बाप, मैं आपको बता रहा हूँ बाप, इसी के चक्कर में ना मेरा इंटरव्यू छूटा था और इसने मेरा फोन भी तोड़ दिया, बेवकूफ लड़की। बाप, मैं आपको बता रहा हूँ बाप, ये लड़की ना एक नंबर की फ्रॉड, एक नंबर की झूठी। तू सुन, चल निकल यहाँ से। सुना नहीं तूने? देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, यहाँ से चली जा। अरे बाप, आप बोलो ना इन लोगों को जाने के लिए। तू क्यों इतना मुस्कुरा रही है? अब वाह बा, क्या तरीका है आपका। मैं तो धन्य हो गई बा। आपका सरनेम पारेख नहीं, पार्क ही होना चाहिए था। इंसान को परखने के लिए कैसे कैसे इम्तिहान लेती हैं आप। कौन सा इम्तिहान? अब यही इम्तिहान बा। आप मुझे परखना चाह रही है ना? उठ बेटा। कैमरा चालू है? नहीं ना। कैमरा ऑफ, इंटरव्यू भी ऑफ। मैं कोई इम्तिहान नहीं ले रही हूँ। अब तू बता, मेरा पोता क्या बोल रहा है? अब मैं क्या बोलूं बा, मैं तो इन्हें जानती तक नहीं। वैसे कौन सी जेल में थे आप? क्या झूठी है तू? हाँ, तुझे नहीं पता मैं कौन सी जेल गया था? बा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये लड़की ना बा एक नंबर की झूठी है। ममता,
चले ले आओ तो। मैं शपथ लेता हूं, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। बा, ये क्या है? ये पारेख परिवार की आचार संहिता है, रूल्स। अगर तुझे इस घर में रहना है तो यही तेरी गीता होने वाली है। अब तू शपथ खा और बोल कि मेरा पोता झूठ बोल रहा है। ये जिस्म, बदलता जिस्म, जैसे रेगिस्तान की रेत में पतली। आओ ना, बरस जाने दो। देखिए नताशा, मुझे लग रहा है कि ये तरीका वर्कआउट नहीं करेगा, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। लड़का देने के बाद भी तुम डबिंग ठीक से नहीं कर सकती हो तो नताशा, बहुत बड़ी डबिंग आर्टिस्ट है। हाँ? ओह गॉड, अभी रैपर की बात की ना तो वो पिए भी नहीं है। झूठ बोलना उसका काम है, मेरा नहीं। बा, मेरी आई कहती है कि शपथ लेने की जरूरत उन्हें पड़ती है जिसकी वाणी पे झूठ का वास हो। जो आप पर भरोसा करता है वो हर हाल में आप पर भरोसा करेगा, और जो आप पर भरोसा नहीं करता वो 1000 कोशिशें करने के बाद भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए बा, मैं ये शपथ नहीं लूंगी। तो माँ भी ये सोच के बताएगी टिल्लू कि ये जोशी फैमिली इस घर में रहेगी या नहीं। आओ जी। चूहा खा के सच काहे बोली बताओ? अरे जब इतना सब कुछ झूठ बोल चुकी थी तो लास्ट में काहे गड़बड़ा गई? अरे बिटिया, किताब का कसम खाना था, उन्होंने गंगा मैया कसम थोड़ी ना खाना था, खा लेती ना। सोचा तो मैंने भी यही था अंकल कि खा लो कसम, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। उस किताब में उनकी फैमिली के लाइफ भर के उसूल लिखे थे, और उस किताब हाथ रख के झूठी कसम। नहीं अंकल, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अब बताओ, हिम्मत नहीं है, पैसा नहीं है तो कैसे होगा? अरे ये घर थोड़ा टेढ़ा था लेकिन सबसे बढ़िया था। इतने सस्ते में हम कहाँ ढूंढेंगे? बहुत मुश्किल है, कम से कम 3-4 दिन लगेगा, देखते। हाँ 3-4 दिन? नहीं अंकल, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो बस आज रात का ही टाइम है। हमें जो करना है बस आज ही करना है। बस आज ही रात तक का? हाँ अंकल। उस दिन जिस तरह से तुमने मुझे चौंका दिया, मैं तो उस दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सोचा क्यों ना आज फिर मिल करके रैप करें बेबी। सात सिग्नल पार करके आया सब कुछ हार करके, तेरे इस दीवानगी ने पागल बनाया दिल पे वार करके। हाँ वार करके। अमेजिंग, ये तुमने मेरे लिए बनाया? इस घर में कोई और भी है? ये आवाज कहां से आई? ये मेरी अपनी आवाज है, यू इडियट। सारे शहर की आवाज तेरे गले में आती, मर्द की आवाज तेरे गले में, तेरे गले में, गले 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 में, तेरे गले में, गले 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 में। तुम किसके लिए बनी हो? किसी और के लिए नहीं। नताशा, क्या हुआ नताशा?
प्लीज टेल मी नताशा, क्या हुआ? क्या हुआ नताशा? प्लीज टेल मी। आकाश, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आकाश? क्या मैं कभी स्टार नहीं बन सकता? कभी नहीं। कैसे एक प्रोड्यूसर को मेरी आवाज नहीं पसंद आई तो मैं कभी स्टार नहीं बन पाऊंगी? बोलो ना आकाश, बोलो ना आकाश, क्या मैं इतनी खराब हूँ? क्या मेरी आवाज इतनी खराब है आकाश? नहीं 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 डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम बेकार में इतना सोच रही हो और उस कपाड़िया की बात को इतना सीरियसली ले रही हो। अरे वो तो पागल है, कुछ भी बोलता है। पर मेरी नताशा तो स्टार है, दी सुपरस्टार। बस एक बार तुम्हारी ये फिल्म पूरी हो जाए, उसके बाद कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। और उस रैपर ने तुमसे कुछ कहा क्या? मैं सब ठीक कर दूंगा। वो आवाज जिस लड़की की है ना, उसे मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लड़की को मैं ढूंढ निकालूंगा। मैं हूं ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। सोच के देखिए, करोड़ों की पॉपुलेशन में बस एक लड़के से टकराई, नौकरी के लिए इतना झूठ बोला, इतना नाटक किया और उसे फंसा तक दिया। पर वो लड़का निकला कौन? पाका पोता। ये मजाक नहीं तो और क्या है अंकल? अब तो बस बाबा ही मदद कर सकते हैं मेरी। मुझे तो लग रहा है ना कुछ गड़बड़ है। रुको, अरे हेलो भैया। आखिर तुम कहाँ गई? अरे बाकी बिटिया, अरे वाह, टेम्पो रुको। वाह, अरे बाकी बेटा, अरे बेटा रुक, बाकी बेटा। वाह वाह, अब ठीक तो हो ना? वाह, हाँ, क्या हुआ आपको? माँ जी, माफ कर दो माँ जी। माँ जी, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था माँ जी, माफ कर दो माँ जी। मेरी गलती से हो गई। बाप ठीक तो है ना? बाबू कुछ हुआ तो नहीं? पकड़ तू कैसे ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। सही है ना तू? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। ये चश्मा, ले तेरा बैग। वाह, इस लड़की ने जान पे खेल के आपको बचाया। वाह, इसी लड़की ने आपकी जान बचाई। टिल्लू बेटा, मेरी आंख में चश्मा लगा है क्या? नहीं बा। हाँ तो इसका मतलब मुझे दिखता है नहीं? अरे मैं तो ठाकुर जी को भोग लगाने पूजा का थाल लेके आई रही थी और सारा सामान गिर गया। बा, क्षमा कीजिए बा, आपको बचाना अधिक आवश्यक था बा, इसलिए। हाँ वो तो है। चल मैं सब समेटती हूँ और तू भी अपना सामान समेट ले। मतलब? आजा, रहने को आजा। मैं आ जाऊँ ना घर पे रहने? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको?
जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्णा भा, जय श्री कृष्णा। आज अरे रे ठाकुर जी,